नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। इसमें 24 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का 40 एमसीक्यू देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 फर्स्ट और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 14 भाषाएं थी और बाद में 3 संशोधन होकर 22 भाषा हो गई है। राजभाषा का उल्लेख भाग 17 में है और अनुच्छेद 343 से 351 तक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, जिसमें BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 343 में कहा गया है संघ की राजभाषा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष BG खेर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, अरावली। और यहीं से साबरमती नदी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्राह्म सभा, जिसे बाद में ब्राह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, कोलकाता में किए थे 1828 में। और 1829 में राजा राम मोहन राय की मदद से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो यह अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पूर्ण जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, भगत सिंह। क्या था, पादप कोशिकाओं की भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, सेलुलोज का बना होता है। और एक और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 7 जून को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, इटली में है। और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी रोम, इटली में है। और यह वर्ल्ड फूड कार्यक्रम का स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। और खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना 1945 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच अनौपचारिक रणनीति वार्ता के लिए मार्च 2021 में आयोजित शिखर सम्मेलन का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, क्वाड शिखर सम्मेलन। और अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत द्वारा नौसेना युद्धाभ्यास किया जाता है मालाबार। इसका 25वां संस्करण 2021 में गुआम द्वीप में हुआ। इसकी मेज़बानी अमेरिका द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में मार्च-अप्रैल 2021 में विधानसभा चुनाव का आयोजन नहीं किया गया था? तो मार्च-अप्रैल 2021 में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था। जो 4 राज्य थे, पश्चिम बंगाल, केरल, असम और तमिलनाडु में हुआ था। और 1 राज्य पांडिचेरी में विधानसभा चुनाव हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मणिपुर। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन बनी है?
तो ममता बनर्जी। और केरल में पी विजयन हैं मुख्यमंत्री। और असम में बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं स्टालिन। और पांडिचेरी में मुख्यमंत्री बने हैं एन रंगास्वामी। और फरवरी 2022 में भी इलेक्शन चल रहा है, ये भी 5 राज्यों में हो रहा है। और वो 5 राज्य कौन कौन सा है, तो यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के चिकित्सक को 2021 में सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 2 विवेक मूर्ति। और राष्ट्रपति जो बाइडेन को अमेरिका के केवे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो 46वें राष्ट्रपति बने हैं। और यह किस पार्टी के हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और कमला हैरिस जो अमेरिका की प्रथम उपराष्ट्रपति महिला बनी है, वह 49वीं उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र। अरे यह कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तिरोड़ा ताप विद्युत संयंत्र महाराष्ट्र में है। मुंद्रा ताप विद्युत संयंत्र गुजरात में है। और तलचर यह उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केसीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 दूध में पाया जाता है। और दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। और गाजर में लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एशिया महाद्वीप में स्थित है। और मंगोलिया 2 देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, रसिया के साथ उत्तर में करता है और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में चाइना से घिरा हुआ है मंगोलिया। और यह एक लैंडलॉक कंट्री है और इसका राजधानी उलान बटोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 में बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले श्रेणी में नामांकित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 द वाइट टाइगर। और 2022 के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट हुआ है राइटिंग विद फायर। 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला नोमैडलैंड को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज झाओ को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीतल इनमें से किसका मिश्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 30% जस्ता होता है और 70% तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 1757 में हुआ था। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी और इसके बाद बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2021 में निम्न में से किस अमेरिकी रक्षा सचिव ने भारत का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लॉर्ड जे ऑस्टिन थर्ड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जोधपुर। और राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। और जयपुर को भारत का पेरिस और गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला के उपनाम से जाना जाता है। चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव के उपनाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का कार्य नहीं है? पहला है अपने सदस्य देशों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों की निगरानी करना, सही है। उन देशों को ऋण प्रदान करना जिन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई आती है, तो यह भी सही है। मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए सहायता प्रदान करना। और चौथा ऑप्शन है अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यावसायिक मॉडल बनाना, तो ये गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, में कौन सा शहर काली घाट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 कोलकाता, जिसे महलों का शहर कहा जाता है। और हाल ही में पश्चिम बंगाल के फेमस त्यौहार दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 वैन। और वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और यह विश्व भर में फैला होता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है और यह केवल किसी विशेष शहरों में फैला होता है। और लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है और इसका प्रयोग ऑफिस, कॉलेज, स्कूलों में किया जाता है। और पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भारतीय कंटेनर निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कंप्यूटर उपकरणों में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 माउस। कंप्यूटर स्क्रीन, हेडफोन, प्रिंटर यह आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है? तो कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, टच पैड और वेबकैम इत्यादि ये इनपुट डिवाइस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 जबलपुर। और बिलासपुर यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और जयपुर यह पश्चिम उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। और बम्बई यह मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और चर्च गेट मुंबई पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु फलदार पादपों की मूल पर्विकाओं के निर्माण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 राइजोबियम। और यह दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और ज्योत्सना चिन्नप्पा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 स्क्वैश। और सौरभ घोषाल का भी संबंध स्क्वैश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, IRCTC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मार्च 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसके नाम की अनुशंसा की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 न्यायमूर्ति NV रमन, और यह वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 प्रोजेक्टर। इनपुट डिवाइस कौन है? तो स्कैनर, बारकोड रीडर, माउस ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है? तो मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, हेडफोन, स्पीकर ये सभी
आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 पाकिस्तान। कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है और यह जंगली गधों के लिए फेमस है। यह पाकिस्तान है और यह गुजरात का कच्छ का रण है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और भारत के 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, वह है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 थॉमस बेबिंगटन मैकाले। और इसी के प्रयासों से 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक है गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला। दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि के लिए 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। और इनकी पुस्तक है गार्डनर है पोस्ट ऑफिस चोखेर वाली, रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1871 में जाति व्यवस्था की बुराइयों के बारे में लिखा था या कुरीतियों के बारे में लिखा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले। और इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले, जो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका एवं समाज सुधारक थी। और 2020 के CGL एग्ज़ाम में पूछा गया था सावित्रीबाई फुले का संबंध किस राज्य से है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीहरिकोटा जहां से चंद्रयान 2 को प्रक्षेपित किया गया था किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नेल्लौर आंध्र प्रदेश में स्थित है। और श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रयान 2 मिशन के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 के सिवन। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ हैं, जो जनवरी 2022 से कार्यरत हैं। इसरो का स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय वाणिज्य के उद्योग महासंघ फिक्की का गठन निम्न में से किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 1927 में। और फिक्की की स्थापना महात्मा गांधी के सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह सत्र 1942 के किस महीने में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अगस्त महीने में हुआ था। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इसी में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 मेलानिन। और क्लोरोफिल
यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसी के कारण पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या अभिनेत्री की पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सुशांत सिंह राजपूत। धनुष और मनोज बाजपेयी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कंगना रनौत को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी जंतु के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राजहंस। और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, जो लेगून झील है, और यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा में है। और सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सा है? तो यह सांभर झील है, जो राजस्थान में स्थित है। और सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोमालू झील, जो सिक्किम में है, और सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। तो फ्रेंड्स, ये 40 क्वेश्चन थे जो 24 जुलाई को पूछा गया था इवनिंग शिफ्ट में। नेक्स्ट वीडियो में 26 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट के वीडियो का MCQ लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।